नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आप लोगों के बीच हूँ इंग्लिश के सिलेबस के साथ जो BA आर्ट्स और BA सोशल साइंसेस के एग्जाम में आपको फर्स्ट से अर्थ पर पहुंचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ वहां पे आप बिल्कुल मुफ्त में नंबर पाने वाले हैं 90 मार्क्स। इसके बदले यदि आप हिंदी पढ़ते हैं जो इसका अल्टरनेट सब्जेक्ट है तो उसमें आपको जीतो और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कोई टॉपिक ऐसा छूटेगा ही नहीं जो आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो बिना कुछ पढ़े बस आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के 2 कदम आगे बढ़ना है और आप पाएंगे 30 मार्क्स का सॉल्यूशन। तो आज हम आप बात करेंगे आपसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और इंग्लिश को यार बिल्कुल भी लोड लेके मत पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगर लोड ले लिए तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक टीवी में प्रचार दिया करता था, हम भी जब बच्चे थे तो देखा करते थे, वो आता था टाटा स्काई का, इसको लगा डाला तो लाइट झिंगा लाला, और उसमें आता था एक प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन। इसको सुन के मतलब कि गांव के बच्चे को तो लगेगा कि इंग्लिश कितना टफ है यार, प्रोनाउंसिएशन की बात हो रहा है, यहाँ पे उच्चारण की बात कर रहे हैं लोग। प्रोनाउंसिएशन बोले या प्रोनाउंसिएशन बोले आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके एंट्रेंस में ये सब बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपको इंग्लिश बोलना नहीं है, आपको क्या करना है, ग्रामर जानना है। ग्रामर क्या होता है भैया? तो ग्रामर इज रूल और लॉ, यह एक कानून होता है जो कि किसी भी भाषा को व्यवस्थित तरीके से रखता है। ग्रामर किसी भी भाषा का हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ग्रामर जो है सिर्फ इंग्लिश में होगा। ग्रामर एक इंग्लिश शब्द है जनरली, और इंग्लिश में जब इसका प्रयोग करते हैं तो उसको इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, हिंदी में उसको व्याकरण कहते हैं। तो वही व्याकरण वाला जो पोर्शन है उसको हम पढ़ेंगे, और यही इतना टॉपिक पढ़ के 90 मार्क्स का जो है सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, यानी 30 क्वेश्चंस का। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में हम बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न की, कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। हम देख रहे थे आज क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख के लगा यार इसमें कुछ पूछता ही नहीं है, हम पढ़ाएं क्या, हमको पढ़ाने का कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो बहुत खोज के लगा कि नहीं इतना कुछ पढ़ा देते हैं ताकि बच्चे को लगे कि नहीं सर ने कुछ पढ़ा दिया है, और वो भी पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन पैटर्न जब देखेंगे आप तो पहले आएगा, सबसे पहले हर साल, चाहे आप BA आर्ट्स का एग्जाम दे रहे हो या BA सोशल साइंसेस का, तो साइनोनिम्स जो है वो निश्चित तौर पर पूछेगा। और ये 4 क्वेश्चन रहते हैं साइनोनिम्स से, यानी कि कितना मार्क्स, 12। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वर्ड मीनिंग रटना है आपको। अब रटने वाला काम तो करना ही पड़ेगा। हिंदी पढ़ने से अच्छा है कि आप इसको रट लीजिए, क्योंकि हिंदी हम एक बार बता दे रहे हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब हिंदी वाले सर जरा आपको माफ करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। उसके बाद दूसरा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? उल्टा शब्द, यानी कि कोई एक वर्ड रहेगा, उसका लिखा रहेगा कि इसका जो नियरेस्ट अपोजिट है वो लिख दीजिए, तो वो भी 4 रहेगा। तो ये कितना हो गया, 12 मार्क्स। ये 24 मार्क्स हो गया आपका, क्लियर देखिए। उसके बाद आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी वाले ये समझिए। तो ये भी आपका रहेगा लगभग 4 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, 4 4 8 4 12। क्वेश्चन नंबर देखिए कितना निकल गया, 36 नंबर आपका निकल गया। उसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस या सिंगुलर एंड प्लूरल, या तो इडियम्स एंड फ्रेजेस दे देगा या सिंगुलर एंड प्लूरल देगा। इससे भी 4 क्वेश्चन लगभग देगा। फिर कितना हुआ, 4 8 12 16, यानी 16 3 48, 16 3 48, ये नंबर निकल गया। फिर आता है मिसिंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड्स में क्या रहता है कि एक पूरा सेंटेंस रहेगा और लिखा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि उसमें कुछ भी आपको भरने के लिए दे सकता है। 4 क्वेश्चन वो रहता है और बहुत आसान रहता है। उसका लेवल इतना नीचे रहता है कि जो बच्चा इंग्लिश मतलब 10th तक भी अच्छे से पढ़ा वो बिल्कुल इसको गलत नहीं करेगा। तो 4 मार्क्स आपको, 4 क्वेश्चन आपको यहां से भी रहेंगे। और ये संख्या क्वेश्चन की बढ़ हो गई, 4 8 12 16 20, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स क्लियर हो गया। और ये 60 मार्क्स जो है आप बेहद आसानी से ला सकते हैं। और मिसिंग नंबर के स्थान पे एडिशन ओमिशन, इसी में हम लोग जो है वह कंक्लूड करते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स जो इसमें आता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स, इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो है दे देगा आपको वर्ब भरने के लिए, एडवर्ब भरने के लिए, एडजेक्टिव भरने के लिए, नाउन भरने के लिए, प्रोनाउन भरने के लिए। तो ये सब उसमें आप फिल करेंगे। उसके बाद अंत में हमने एक टॉपिक रखा है मिसलेनियस का। मिसलेनियस में क्या है कि मिक्स्ड टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं 4-5, उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे उसमें हम सबसे पहले टेंस पढ़ाएंगे आपको।
टेंस आता नहीं एग्जाम में, लेकिन टेंस पढ़ना जो है वो जरूरी है बेस के लिए। उसके बाद हम वॉइस की चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे क्वेश्चन टैग की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। बिल्कुल भी आप इसको देख के डरिएगा मत, क्योंकि डरने लायक कुछ नहीं है। टेंस का जो बिल्कुल लोअर लेवल होता है वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद वॉइस, क्वेश्चन टैग, ये सब का तो मात्र दर्शन करवाया जाता है आपको, बाकी तो कहिए तो इंग्लिश पूछता ही नहीं है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी क्या पूछता है, तो नाउन। नाउन क्या है, बचपन से पढ़े आप लोग, नाउन क्या है बताइए। नाउन इज ए नेम और नेमिंग वर्ड। नाम जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विशेष जो भी है वो सब क्या है, नाम है। और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञा। बचपन से रखते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है, सीखना है आपको। और एक एग्जांपल हम देंगे और पूरा नाउन आपको समझ में आ जाएगा। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, रखते होंगे। ये होता है पर्सनल नाउन, ये होता है प्रॉपर नाउन, ये होता है आपका जो है मटेरियल नाउन। रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, और बोलचाल की भाषा में हम लोग इंग्लिश को सीख जाएंगे। देखिए, नाउन को समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल अभी देते हैं कि मान लीजिए एक सिगरेट समझिए। मैंने एक शब्द बोला सिगरेट, और पूरे सिगरेट से देखिए हम पूरे नाउन को कनेक्ट करते हैं। जब मैंने सिगरेट बोला तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई खास सिगरेट या कोई भी सिगरेट। मार्केट में सिगरेट तो बहुत बिकता है, हालांकि तंबाकू जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लीजिएगा मत इसको। ये बस एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा नहीं कि जाकर 2 फूंक लगा लिए, अरे सर तो पढ़ाए हम भी थोड़ा मजा ले लें, तो मजा नहीं लेना है, यहाँ सीखना है बस। तो सिगरेट जो होता है, मैंने बोला कोई भी सिगरेट, तो जब जहां कोई सिगरेट की बात आएगी, यानी कि इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, तो कॉमन हो जाएगा। अब देखिए, मैंने सिगरेट में थोड़ा सा डीप करते हैं इसको। मैंने कहा कि अरे भाई गोल्ड फ्लैग दे दो, तो गोल्ड फ्लैग क्या है, गोल्ड फ्लैग प्रॉपर सिगरेट की बात कर रहे हैं, यानी किसी खास सिगरेट की बात की है, तो वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। एक तो सिगरेट बोले तो कॉमन, अब किसी खास सिगरेट के बारे में बोले तो प्रॉपर। सिगरेट में जो तंबाकू भरा जाता है उसको मार्केट में नाप या तौल के बेचा जाता है, आपको पता होगा। तो जिस भी चीज को नाप या तौल के बेचते हैं वो सारे के सारे आते हैं मटेरियल नाउन के अंतर्गत। तो आपका 3 नाउन क्लियर हो गया। एक तो जहां कॉमन हुआ, कोई भी सिगरेट कॉमन, खास सिगरेट प्रॉपर, और उसमें जो तंबाकू भरा गया वो हो गया मटेरियल, यानी नाप तोल के उसको बेचा जाता है। उसके बाद सिगरेट एक पैकेट में बंद होता है, तो यानी कैसे रहता है, एक कलेक्शन रहता है, एक ग्रुप रहता है। तो जैसे ग्रुप हो गया कलेक्टिव नाउन, यानी 4 नाउन आपका खत्म हो गया। और अंतिम आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो दिखता नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, सिगरेट के पीने से हमको चढ़ता है नशा, और उस नशा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी नाउन का 5 पार्ट जो है, सोचिए एक सिगरेट के एग्जांपल से खत्म हो गया। और उसके बाद प्रोनाउन का पार्ट वगैरह तो आपको पढ़ना ही नहीं है। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, बस एक दर्शन करते हुए निकल जाना है। जैसे कि किसी मंदिर में जाते हैं और भगवान जी को प्रणाम करके निकल जाते हैं, वही ये सब आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से, तो वही बस प्रणाम करते करते निकलेंगे। तो जब ये मैंने बात किया पहले नाउन का, थोड़ा सा आपको समझा दिया। आगे तो मैं लेक्चर्स जब लूंगा तो उसमें आपको और डीप तरीके से समझाऊंगा। आपने 5 पार्ट जो मैंने अभी चर्चा किया वो ओरिजिन के आधार पे था, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। नाउन के और भी भेद हैं, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि और भेद क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि सिंगुलर और प्लूरल, वो भी जो है एक वचन और बहुवचन, उसके आधार पे भी नाउन का वर्गीकरण होता है। फिर जो है लिंग के आधार पे, यानी कि जेंडर के आधार पे नाउन का वर्गीकरण होता है, जिसमें कि आपका मेल, फीमेल, कॉमन, न्यूट्रल, ये सारे चीज आते हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, प्रोनाउन की। तो नाउन हो गया आपका संज्ञा, प्रोनाउन क्या हो गया, सर्वनाम। तो जो भी शब्द संज्ञा को रिप्लेस कर देता है उसको कहते हैं सर्वनाम, यानी कि द वर्ड व्हिच रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मैंने बोला कि राम आम खाता है, बचपन से यही एकदम पूरा चला है, इसलिए मैं इसको ले चल रहा हूं। राम आम खाता है। अब फिर बोलेंगे राम मीठा आम खाता है, राम 2 आम खाता है, राम 4 आम खाता है। तो बार बार जब राम आएगा तो थोड़ा बुरा लगेगा देखने में, इसलिए उसको रिप्लेस कर देंगे किसी वर्ड से, ही से, या फिर और कुछ रहेगा आगे तो उसके अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। तो जो ही आया, जो नाम के बदले में जो शब्द आया, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। और प्रोनाउन के पार्ट्स जो होते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव, तो ये सारी चीज आपको नहीं जानना है डिटेल में, बस आपको प्रोनाउन का दर्शन करके निकलना है, वही करवाएंगे भी हम।
उसके बाद आगे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। विशेषण जो भी शब्द नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है वह आपका कहलाता है विशेषण। जैसे कि मान लीजिए लड़का, अब मैंने बोला सुंदर लड़का, आप एक लड़का है और उसके बाद मैंने बोला कि आप सुंदर हैं, तो जो सुंदर लड़का हुआ, सुंदर इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि नाउन की विशेषता को बतला रहा है। लंबा लड़का, कैसा लड़का है? तो लंबा, तो लंबा क्या बतला रहा है? विशेषता को, तो ये हो गया विशेषण। उसके बाद आता है वर्ब, क्रिया, सबसे आसान है। क्रिया मतलब क्या? जो काम होता है, जिससे काम करने का पता चलता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिया। जैसे आपका काम क्या है? आपका 3 काम सबसे प्रमुख है, खाना, पीना और सोना। बिल्कुल, पढ़ना लिखना काम नहीं आपका, आपका काम है खाना, पीना और सोना। ये जो खाना, पीना और सोना है, ये है क्रिया। सामान्य तौर पे जिस भी शब्द के अंत में ना आता है उसको हम लोग क्रिया मानते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना। देखिए नाना नाना आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहिएगा सर नाना नाना थोड़ा रिलेशन में चले जाते हैं, तो वो क्रिया नहीं है। तो क्रिया सामान्य तौर पे, एक्सेप्शन वाला केस कुछ होता है, ऐसा ऐसा एग्जांपल खोज के बच्चे देते हैं, इसीलिए हम भी जान गए। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया क्या था अभी हमारा? जो आप काम करते हैं, खाना, पीना, सोना। तब इसकी विशेषता कैसे बतलाएगा भैया? तो खाना में कैसे हम लोग कहते हैं? चाप के खाना, एकदम मन दिल तोड़ के खाते जब हम लोग, तो जो चाप के हुआ यह हो गया क्रिया विशेषण। क्योंकि क्रिया की विशेषता बतला रहा है, आपका काम है खाना और खा रहे एकदम चाप के, तो जो चाप के खा रहे हैं वही है क्रिया विशेषण। सोना, एकदम दबा के सोना, 12 घंटा, 14 घंटा, उससे कम में तो कोई उपाय ही नहीं है। तो जो दबा दिए सोने के लिए, दबा के सोना, तो ये जो दबा है, दबा के, ये आपका एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल एकदम लेमैन की तरह, इसी तरह से हम आपको पूरे लेक्चर में समझाएंगे। और जितने लोग एकदम इंग्लिश को देख के भाग जाते हैं 2-3 कदम पीछे, अरे बाप इंग्लिश आ गया, एकदम आ जाइए और यहाँ पे आप नंबर आके गेन कीजिए, क्योंकि हिंदी आपको बहुत मेहनत करवाएगा। और यहाँ बिल्कुल बिना मेहनत के 15-20 दिन 25 दिन पढ़िएगा और नंबर पाइएगा। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। कंजक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं समुच्चय बोधक। देखिए कितना टफ है, समुच्चय बोधक। हिंदी में लिखने में भी डर लगता है, कंजक्शन लिखने में बड़ा आसानी है, CONJUCTION लिख दीजिए। तो समुच्चय बोधक क्या है? आपने सुना होगा एंड, बिकॉज, और ये सब शब्द आप किताब में अक्सर पढ़ते रहते होंगे। तो ये सब शब्द जो है, जो कि सेंटेंस को जोड़ता है। मान लीजिए मैंने कहा कि आपने कोर्स तो ले लिया है BHU वर्ल्ड में, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? You have taken the course or you have opted the course, but you are not studying properly. तो जो बट लगाए यहाँ पे, ये 2 वाक्यों को जोड़ दिया। तो जब भी 2 वाक्यों को जो शब्द जोड़ता है उसको कहते हैं कंजक्शन। इसमें यही 2-4-5 शब्द पढ़ेंगे और यही सब चीज का प्रयोग जो है आपका इधर भी होगा। जो ये मिसिंग नंबर है, एडिशन ओमिशन है, उसके बाद मिसलेनियस में जो है आपका जो भी क्वेश्चन पूछता है, सब इन्हीं सारी चीजों का प्रयोग इसमें होगा। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वह है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है भैया? इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब विस्मय उत्पन्न होता है किसी भी चीज को बोलने में। एक मतलब कि जैसे अभी मेरे सामने से सांप गुजरेगा तो क्या करेंगे? अरे बाप रे। तो जो अरे ये निकला शब्द मेरे मुंह से वह है विस्मयादि बोधक। जब अत्यधिक खुशी हो, अत्यधिक दुख हो, हे भगवान क्या हो गया, तो ये जो हे भगवान मेरे मन से निकला वो है आपका इंटरजेक्शन। और सबसे अंत में पढ़ेंगे हम लोग प्रीपोजिशन। इसका अर्थ होता है हिंदी में संबंध बोधक। यह संबंध आपको बतलाता है। जैसे कि प्रीपोजिशन, देखिए नाम से स्पष्ट चलता है, पोजीशन की चर्चा करेगा। मैंने गेंद लिया और गेंद को रख दिया डब्बे में, तो क्या कहेंगे हम? द बॉल इज इन द कंटेनर और इन द जार। तो कहां है? तो डब्बे के अंदर है। तो उसके पोजीशन के बारे में ये बता रहा है।
तो ऐसे जितने शब्द आएंगे, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, तो ये सारे शब्द जो है वो प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स के आधार पे, 8 टॉपिक्स के आधार पे हम इन पोर्शनों को कंप्लीट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये सारा पोर्शन आपका रटने रटाने वाला है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपको डेली इसमें से कोई एक पोर्शन पढ़ाऊंगा या फिर उसके 2 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। और आपको डेली मैं 5 से 7 एंटोनिम, 5 से 7 साइनोनिम और 5 से 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दूंगा। साथ ही हो सकता है कुछ दिन आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी दूं। आप बस उनको याद करते जाइए और उसी क्रम में आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ लोड है। जबकि हिंदी का पेपर यदि आप देख लेंगे तो आपको लगता है पागल हो जाएंगे कि क्या क्या पूछ दिया यहाँ पे, कितना कितना रटेंगे, ये रचना कौन किया, ये रचना कौन किया, ये रचना कौन किया, इसमें कुछ नहीं पूछता है। इसीलिए जितना हिंदी वाले हैं जो भोकाल से डरे हुए पूरा, यानी इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ोगे भाई, आओ इंग्लिश सीखो यहाँ पे। तो इंग्लिश आइए और सीखिए और बहुत अच्छे तरीके से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। इसलिए दरअसल क्या होता है ना कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बचपन से इंग्लिश का बुक पढ़े रहते, ग्रामर उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। हम भी बाद में ग्रामर पढ़े तो थोड़ा बहुत जान गए, तो ग्रामर बहुत अच्छी नहीं थी मेरी भी। तो जब यहाँ, लेकिन जब हम आए थे एंट्रेंस एग्जाम देने तो क्वेश्चन जब देखे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से थे, तो पता ही नहीं चला कि क्या पूछा, एकदम आसान ऐसे टिक करते गए, सब सही हो गया अंदाजा पे ही। तो आप ये मत डरिएगा बिल्कुल भी, आप भी बिल्कुल जो हिंदी मीडियम वाले हैं वही चीज पढ़ेंगे जो सीबीएसई वाले भी बिल्कुल नया ही पढ़ेंगे, कुछ बहुत ज्यादा वो भी नहीं जान रहे हैं। मतलब स्टेट बोर्ड वाले बच्चे को मैं देखता हूँ तो इंग्लिश से भागते हैं पूरा। मत भागो यार, इंग्लिश से भाग के कहाँ जाओगे, आगे भी आपको इंग्लिश जो वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे के लेक्चर्स में हम इंग्लिश के सिलेबस को डील करेंगे और मुश्किल से 15-16 लेक्चर्स में आपका इंग्लिश का सिलेबस डील हो जाएगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के सिलेबस के साथ अगले टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी हमारे कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, जो कि 7 तारीख से हमारी नई बैच चल रही है, उसमें एडमिशन लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।